दोस्तों, महान अर्थशास्त्री और जगत के विद्वान माने जाने वाले आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कई सारी बातें बताई है। इन बातों में आचार्य ने मानव जीवन के साथ साथ मानव जीवन को जीने के तरीके से जुड़ी कई बातों का भी जिक्र किया है। अपनी इस नीति में आचार्य ने एक ऐसे गुप्त धन के विषय में बताया है जो धन दूसरों को बांटने से तेजी से बढ़ता है। दोस्तों, चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में बताया है कि वास्तव में धनी व्यक्ति वह नहीं होता जिसके पास अपार धन या शक्ति है। धनी व्यक्ति वो होता है जिसके पास ज्ञान और विद्या का अनमोल धन होता है। विद्या और ज्ञान का धन ऐसा होता है जो लोगों को देने से कभी कम नहीं होता, बल्कि निरंतर बढ़ता जाता है। अपने एक नीति सूत्र में आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस प्रकार कामधेनु गाय निरंतर फल देती है, उसी प्रकार ज्ञान का भी लाभ निरंतर प्राप्त होता रहता है। ज्ञान आपको सदा लाभ देता है और सर्व जगत में सम्मान प्रदान करता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। विद्या है सबसे बड़ा गुप्त धन। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि विद्या वास्तव में सबसे बड़ा गुप्त धन है। यूं तो धन यानी रुपया, पैसा, दौलत, सोना, चांदी इत्यादि बांटने से निसंदेह समाप्त हो सकता है, लेकिन विद्या और ज्ञान कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। ज्ञान का अथाह सागर। दोस्तों, चाणक्य के अनुसार ज्ञान ऐसा सागर है जिसका कोई छोर नहीं है और जिसको कोई नाप नहीं सकता है। ऐसे में अगर इस सागर से कोई अपना घड़ा भर भी लेता है तो उस सागर को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञान का अथाह सागर किसी को भी वंचित नहीं छोड़ता है। सीमित ज्ञान हो जाता है असीमित। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार यदि आप अपने ज्ञान और अपनी विद्या को दूसरों में बांटते हैं तो वह चाहे कितना भी कम हो, वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। अतः बेहद जरूरी है कि आपके पास जितना भी ज्ञान है वह अन्य लोगों में जरूर बांटें। आइए इसके अनुसंधान में एक छोटी सी मोरल स्टोरी सुनते हैं। कई सालों पहले नदी के किनारे एक दियत्स नामक नगरी हुआ करती थी। इस नगरी में शासन करने वाला राजा बहुत ही मूर्ख था। वहीं राजा का मंत्री बहुत चतुर था। एक दिन शाम के समय राजा और मंत्री दोनों नदी किनारे टहलते हुए शाम का आनंद ले रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह नदी किस दिशा में और कहां तक बह कर जाती है? मंत्री ने राजा को तुरंत जवाब देते हुए कहा कि यह नदी पूर्व की दिशा में बहती है और यह पूरब देश तक जाती है। इस पर राजा ने कहा कि वह नहीं चाहता कि हमारे देश का पानी पूरब के देशवासी इस्तेमाल करे। राजा ने मंत्री को नदी का पानी रोकने के लिए दीवार खड़ी करने का आदेश दिया। तभी मंत्री ने राजा से कहा कि ऐसा करने पर हमारा ही नुकसान होगा। राजा ने गुस्से में कहा कि पानी हमारा है और पूरब देश वाले मुफ्त में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और तुम बोल रहे हो कि हमारा नुकसान होगा। इसमें हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा। तुम जल्द से जल्द नदी में दीवार बनाने का काम शुरू कराओ। मंत्री राजा की आज्ञा का पालन करते हुए कारीगरों को बुलाता है और नदी के पास दीवार बनवाने का काम शुरू करवा देता है। नदी में दीवार बनवाने का काम तेजी से चलने लगा और कुछ दिनों में दीवार बनकर तैयार हो गई। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु उनकी मूर्खता के कारण कुछ दिनों बाद जब बारिश का मौसम दस्तक देता है तो नदी का पानी पूरे गांव में भरने लगता है। धीरे धीरे पानी लोगों के घरों में घुसना शुरू हो जाता है। इससे परेशान होकर सारे नगरवासी एकत्रित होकर मंत्री के पास आते हैं। मंत्री उन्हें आश्वासन देता है कि वह इस समस्या का हल ढूंढ निकालेगा।
लोगों की परेशानी सुनकर मंत्री समाधान निकालने के लिए एक योजना बनाता है। उन्होंने राजमहल में समय को बताने के लिए घंटा बजाने वाले शख्स को इसमें शामिल किया। वह समय के अनुसार घंटा बजाता था, जिससे लोगों को समय का पता चलता था। मंत्री ने उसे कहा कि आज तुम प्रति घंटे की बजाय हर आधे घंटे में घंटा बजाना। उस आदमी ने मंत्री ने जैसा कहा वैसा ही किया। इससे जब सुबह के 3 बज रहे थे तो उसने 6 बार घंटा बजाया। 6 घंटे सुनकर राजा और सभी नगरवासियों को लगा कि सुबह के 6 बज गए हैं और सुबह हो गई है। राजा उठकर बाहर आता है तो वहां मंत्री पहले से मौजूद होता है। बाहर अंधेरा देखकर राजा मंत्री से पूछता है कि अभी तक सूर्योदय क्यों नहीं हुआ है। राजा के सवाल का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, महाराज, प्रातः काल हो चुकी है, पर हमने पूर्व दिशा वालों के वहां पानी को जाने से रोक दिया है, तो शायद इसलिए उन्होंने हमारे यहाँ सूर्य की रोशनी को आने से रोक दिया है। इसलिए सूर्य उदय तो हुआ है, पर हमारे देश तक रोशनी नहीं पहुंची है। ऐसा लग रहा है कि अब हमारे देश में सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचेगी। यह सुनकर राजा चिंता में पड़ जाता है और मंत्री से पूछता है कि क्या इसका कोई उपाय नहीं है। तब मंत्री उत्तर देता है कि महाराज, अगर आप नदी का पानी छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि वो भी सूरज को छोड़ देंगे। इससे राज्य में फिर से रोशनी आ जाएगी। राजा मंत्री को तुरंत नदी की दीवार तोड़वाने का आदेश देता है। मंत्री कारीगरों को नदी पर ले जाकर उन्हें दीवार तोड़ने के लिए कहता है। कुछ घंटों में कारीगरों ने दीवार को गिरा दी और तब तक सूरज के निकलने का समय भी हो गया था। सूर्य उदय हो गया। सूर्य की लालिमा देखकर राजा बहुत खुश हुआ और मंत्री को इनाम देने की घोषणा की। राजा ने मंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि तुम्हारे कारण हमारे राज्य में फिर से सूर्य उदय हो पाया है और तुमने हमारे राज्य को अंधकार से बचाया है। दोस्तों, हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए और ना ही उनकी तरक्की देखकर उनसे जलन की भावना रखनी चाहिए। दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही।